बुलबुल आम तौर पर साल भर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी और तर्ज अमल इलाके और मखसूस अनवा के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहुत सी बुलबुल प्रजातियों के लिए अफजाइश का मौसम गर्म महीनों में होता है। उष्णकटिबंधीय और ज़ैली उष्णकटिबंधीय इलाकों में ये अक्सर मौसम बहार और मौसम गर्मा के दौरान होता है। इस वक्त के दौरान बुलबुल ज्यादा फ़आल और नजर आते हैं क्योंकि वो घोंसले बनाते हैं, साथी बनाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। अफजाइश के मौसम के बाहर बुलबुल अब भी फ़आल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका इतनी आसानी से मुशाहिदा न किया जा सके। वो कम आवाज वाले होते हैं और उन्हें ज्यादा खामोशी से खाने के लिए चारा लगाते देखा जा सकता है। बुलबुल की कुछ नस्लें सर्द महीनों में निचली बुलंदियों पर मुंतकिल होकर मकामी नक्ल व हरकत ऊंचाई पर मुंतकिली का मुजाहरा कर सकती है। ताहम ज्यादातर बुलबुल परिंदे आम तौर पर रिहायशी परिंदे होते हैं और तवील फासले की हिजरत नहीं करते। बुलबुल वर्सिटाइल और मुआफ़िक़त पज़ीर फीडर हैं, खाने की एक वसी रेंज खाते हैं जो उनके रहाइश और वसाइल की दस्तयाबी के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। बुलबुल की खुराक का एक अहम हिस्सा फलों और बीरियों पर मुश्तमिल होता है। वो अक्सर फलदार दरख्तों में चारा लगाते हुए मुख्तलिफ किस्म के मौसमी फलों जैसे अंजीर, अमरूद और शहतूत से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। कैटरपिलर, बैटल और मकड़ियां जैसे कीड़ों को पकड़ने वाले बुलबुलों के करीबी शॉट्स। फलों के अलावा बुलबुल कीड़े मकड़ों और छोटे गैर फकरी जानवरों को भी खाते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा खास तौर पर अफजाइश के मौसम में अहम होती है, जब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए इजाफी तवानाई की ज़रूरत होती है। कुछ बुलबुल अनवा फूलों से अमरत भी खाती है। अमरत के लिए उनकी तरजीह उन्हें बाज़ पौधों के लिए अहम जिर्ग बनाती है। बुलबुल ज़मीन पर खेतों में चारा लगाते हैं, बीज और अनाज खाते हैं। बीज और अनाज बुलबुल की खुराक का एक और हिस्सा बनते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां ये बकसरत होते हैं। ये अक्सर गिरे हुए बीजों के लिए जमीन पर चारा लगाते पाए जाते हैं। बुलबुल शहरी इलाकों में कचरे का टुकड़ा खा रहे हैं। शहरी इलाकों में बुलबुलों ने इंसानी खुराक के जराए से फायदा उठाने के लिए ढल लिया है। वो अक्सर मुख्तलिफ माहौल के लिए अपनी मुआफ़िक़त को जाहिर करते हुए बिखरे हुए टुकड़ों और बच जाने वाले चीजों की सफाई करते हुए देखे जाते हैं। बुलबुल दिलकश गाने वाले परिंदे हैं जो अपनी मधुर आवाजों और मुतहर्रिक पलंज के लिए मशहूर हैं। ये दरमियाने साइज के परिंदे जिनका ताल्लुक खानदान से है, आमतौर पर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। बुलबुलों की सबसे काबिल जिक्र खुसूसियात में से एक उनका मुतनव्वे आवाज का जखीरा है, जो मीठे मधुर गानों से लेकर सख्त चहचहाती कालों तक है। आवाजों की ये वसी सफ उनके मुआसलात में एक अहम किरदार अदा करती है, उन्हें इलाके कायम करने और साथियों को राग़िब करने में मदद करती है। बुलबुल अपनी मुआफ़िक़त के लिए भी पहचाने जाते हैं। वो जंगलात, बागात और शहरी इलाकों समेत मुख्तलिफ रहाइशगाहों में परवान चढ़ते हैं। उनकी खुराक यकसां तौर पर हमागीर होती है, जिसमें फल, अमरत और कीड़े शामिल होते हैं, जो उन्हें अपने माहौलियाती निज़ाम में अहम बीजों को फैलाने वाले और पॉलिनेटर बनाता है। अपनी आवाज़ और ग़िज़ाई मुआफ़िक़त के अलावा बुलबुल अपने समाजी रवैये के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर रेवड़ बनाते हैं, ख़ास तौर पर गैर अफ़ज़ाइश के मौसम के दौरान, और कोऑपरेटिव अफ़ज़ाइश के तर्ज अमल की नुमाइश करते हैं, जिसमें ख़ानदान के अफराद जवानों की परवरिश में मदद करते हैं। मजमूई तौर पर बुलबुल अपने माहौलियाती किरदार, मुतनव्वे रहाइशगाहों और परफितन गानों के लिए काबिल जिक्र हैं, जो उन्हें जंगल में देखने में खुशी का बाइस बनते हैं। बुलबुल अफ्रीका और एशिया के खानदान के परिंदों की तकरीबन 140 अनवा में से कोई भी, जिसमें कुछ ग्रीन बिल्स और ब्राउन बिल्स भी शामिल हैं। अराकीन का साइज 14 से 28 सेंटीमीटर तक होता है। ये फाल, शोर मचाने वाले, सादा रंग के परिंदे हैं जो कभी कभी बागात को नुकसान पहुंचाते हैं। आमतौर पर बुलबुल का पूरा खानदान मुश्किल और देखभाल में आसान है, इस तरह वो इब्तिदाई सॉफ्ट बुलर के लिए शानदार परिंदे बन जाते हैं। वो मुतहर्रिक, चूकना, आवाज देने वाले और पुरकशिश पलंज वाले परिंदे हैं। बहुत सी प्रजातियों को क्रिस्ट किया जाता है और खिले में बाहर रहने का रुझान होता है,
जिससे उनकी कशिश में इजाफा होता है। ज्यादातर को मखलूत प्रजातियों की परवाजों में रखा जा सकता है, खास तौर पर अगर अफजाइश की सूरत हाल में ना हो। बदकिस्मती से बहुत से दूसरे सॉफ्ट बिल्स की तरह बुलबुलों की ज्यादातर अनवा मुस्तकबिल करीब में यूएसए की ज़राअत में मदूम होने के खतरे में। इस खानदान में प्रजातियों की बड़ी किस्म और बुलबुल की दरामदात बहुत छुटपिट होने के साथ एक नस्ल अक्सर चंद सालों के लिए मकबूल रहती है और फिर खेती बाड़ी से गायब हो जाती है। बुलबुलों में इतनी दिलकशी होती है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर खो देना शर्म की बात होगी। खास तौर पर एशियाई सकाफतों में कुछ बुलबुल प्रजातियों को सोंग बर्ड्स के तौर पर कीमती करार दिया जाता है। बुलबुल की ज्यादातर अनवा बेहतरीन उड़ानें हैं और बहुत फाल हैं, इसलिए दरमियाने से बड़े एवीरीज की जरूरत होती है। अगरचे बहुत से बुलबुलों को छोटे पिंजरों में रखा जा सकता है, लेकिन छोटे बुलबुलों के जोड़े के लिए कम अज कम साइज 3 फुट x 5 फुट x 5 फुट तजवीज किया जाता है। बुलबुल बहुत ज्यादा पीछा करना और तेजी से उड़ना पसंद करते हैं, लिहाजा मुमकिना हद तक ज्यादा से ज्यादा जगह उन्हें खुश रखेगी। ज्यादातर बुलबुल परिंदे बेहतरीन डिस्प्ले वाले परिंदे बनाते हैं। परिंदे आम तौर पर झाड़ियों में नहीं रहते, इसके बजाय वो ऊंचे और बाहर खुले में अक्सर अमूदी शाख के सिरे पर रहते हैं। पौधे लगाए गए परवाजों को अच्छी तरह से सराहा जाता है और अफजाइश नस्ल की हौसला अफजाई के साथ साथ इजाफी लाइव फूड को भी रागिब किया जाता है। ज्यादातर बुलबुल प्रजातियों को मखलूत अनवा के एवियरीज में पुरअमन तरीके से रखा जा सकता है, हालांकि जब कुछ नस्लें अफजाइश नस्ल करते हैं तो वो दूसरे बालिग और नौजवान परिंदों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जब तक कि परवाज बड़ी ना हो, बुलबुल की प्रजातियों के सिर्फ एक जोड़े की सिफारिश की जाती है, क्योंकि नर एक दूसरे के लिए काफी जारहाना हो सकते हैं। तमाम प्रजातियों के बुलबुलों को आमतौर पर खाना खिलाना आसान होता है, जिसके लिए फलों और छुरों की बुनियादी सॉफ्ट बिल ग़िज़ा की जरूरत होती है। लाइव फूड को बेताबी से लिया जाता है और अफजाइश के लिए इसकी जरूरत होती है। परवाजों में उठाए गए फूड प्लेटफॉर्म को सराहा जाता है, लेकिन वो जमीन पर रखे हुए खाने के प्याले इस्तेमाल करेंगे। कुछ अनवा इतनी तेज और चुस्त उड़ाने होती हैं कि वो हवा से कीड़े मारती हैं और यहां तक कि उनकी तरफ फेंके जाने वाले खाने के कीड़े भी पकड़ लेती हैं। आमतौर पर मौसमी अफजाइश करने वाले इब्तिदाई मौसम बहार से वस्त मौसम गर्मा तक वो झाड़ियों के अंदर आइवेरी के ऊंचे वीरान कोनों में घोंसले बनाना पसंद करते हैं। घोंसले गैसों, रेशों और छोटी टहनियों के साथ बनाए जाते हैं, अपनी खुद साख्ता बनाते हैं या खिले सामने वाले बक्स खुली फिंच टोकरियां इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर 2-3 अंडे दिए जाते हैं और मादा इंक्यूबेशन तकरीबन 14 दिन तक होती है। चूजों को वालिदैन दोनों की तरफ से जिंदा खाना खिलाया जाता है और वो तकरीबन 14 दिन में भाग जाते हैं। वो तकरीबन 2-3 हफ्तों बाद मुकम्मल तौर पर दूध छुड़ाते हैं और अगले साल ज्यादातर जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं। बुलबुलों को संभाल कर पाला जा सकता है, लेकिन अच्छे घरेलू पालतू परिंदे ना बनाएं। वो इंसानी तकरीर की नकल नहीं करते हैं और उन्हें पर्चा कंधों पर रहने की तरबियत नहीं दी जा सकती। बुलबुल परिंदा एक दिलकश और सुरीली नगमा निगार अपनी मौजूदगी और दिलफरेब धुनों से हमारी दुनिया को मशहूर कर देता है। ये खुशकुन अलिफावे मखलूक़ात ने तवील अरसे से फितरत के शायकीन और जंगली सुरेंड्स की तारीफ करने वालों दोनों के दिलों को मोह लिया है। इस बलाग में हम बुलबुल के मुतनव्वे पहलू, इसकी जिस्मानी खुसूसियात से लेकर उसकी सकाफती अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की फौरी ज़रूरत को तलाश करने के लिए एक सफ़र का आगाज़ करते हैं। रेड विनेटेड बुलबुल एक आम और वसी पैमाने पर पहचानी जाने वाली अनवा है, जो अपनी दम के नीचे सुर्ख धब्बे के लिए मशहूर है। जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और जनूब मशरक़ी एशिया के कुछ हिस्सों जैसे ममालिक में पाया जाता है। अपनी मुआफ़िक़त की वजह से उसने अपनी आबाई हुदूद से बाहर मुख्तलिफ इलाक़ों में जंगलाती आबादी भी कायम की है।